Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the columns and find out the correct combination. तो यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें मैच करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है लीनियर कर्व. लीनियर कर्व आपको दिखता है अर्थमेटिक ग्रोथ के केस में. अर्थमेटिक ग्रोथ कैसी होती है? सपोज यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने माइटोसिस किया, वापस से एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाया और एक सेल जाके परमानेंट बन गई. मतलब ये अब आगे डिवाइड भी करने वाली. फिर वापस से ये मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, एक सेल मेरिस्टेमेटिक बनी, एक सेल परमानेंट बनी. तो आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा. इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ. और इसका अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ इसका स्ट्रेट ग्राफ बनता है, बिल्कुल कांस्टेंट लीनियर कर्व बनता है, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ होती है इसमें. फिर इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. LT होता है कि लेंथ आफ्टर टाइम t, L0 विल बी योर इनिशियल लेंथ, और R होता है ग्रोथ रेट अपॉन इलोंगेशन रेट, और T विल बी योर टाइम t. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. फिर आता है हमारा वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन में हम प्लांट को फ्लावरिंग इंड्यूस कराते हैं प्लांट में विद द हेल्प ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट. कोल्ड ट्रीटमेंट से हम फ्लावरिंग को इंड्यूस कराते हैं, दैट इज योर वर्नलाइजेशन. टेम्परेचर हम अराउंड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जिससे उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है. क्या होगा? फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? दैट विल बी योर कोल्ड ट्रीटमेंट. यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हम करेक्ट कर देते हैं. फिर आता है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी में जो सिंगल जीनोटाइप होता है बट हमें डिफरेंट फिनोटाइप मिलते हैं. इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोफिली का. हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और फिली मतलब होता है लीफ. तो यहां पर दो कंडीशन में हमें ये हेट्रोफिली कंडीशन मिलेगी. एक तो मिलती है ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ. हमें यहां पर लीफ में डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे अगर फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट हो जाएगी, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट हो गई, तब हमें ये लीफ जो है वो डिफरेंट मिल सकती है. जैसे कि कोरिएंडर के केस में जब वो जुवेनाइल कंडीशन में होता है, मतलब जब वो छोटा होता है, तो कुछ ऐसी पतली पतली सी लीफ दिखती हैं. बट जैसे ही उसकी जो थोड़ा पत्ती जो बड़ी हो जाती है, जो लीफ जो होती है वो बड़ी हो जाती है, तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सी दिखती है. तो यहां पर क्या था? फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट था, ये जुवेनाइल फेज था, तो यहां पर हमें लीफ अलग टाइप की मिली. ये मैच्योर फेज हो गया, तो यहां पर हमें लीफ डिफरेंट टाइप की मिल गई. तो ये कंडीशन हो गई हेट्रोफिली की. एनवायरमेंट में केस में हम ले लेते हैं बटरकप का एग्जांपल लेते हैं. बटरकप के केस में क्या होता है? ये जो प्लांट होता है ये पानी में ही मिलता है, एक्वेटिक प्लांट होता है. तो पानी से जो अंदर, पानी के अंदर जो लीव्स होंगी वो अलग तरह की दिखती है पानी के अंदर जो रहती है, और जो पानी से थोड़ा बाहर आ जाती है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की दिखती है. तो यहां पर क्या हो गया? हमने देख ली डिफरेंट टाइप की लीव्स डिफरेंट फेजेस में और डिफरेंट एनवायरमेंट में कैसे जो लीव्स थी उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया. तो ये एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का. तो यहां पर हम देखते हैं
प्लास्टिसिटी का ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज योर करेक्ट आंसर. फिर आता है लास्ट ऑप्शन विल बी योर कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम के केस में जैसे कि यहां पर हम डाइकॉट स्टेम लेते हैं, डाइकॉट स्टेम है, यहां पर साइड साइड में इसकी पैरेन्काइमा सेल्स रहती हैं. पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं दे आर परमानेंट इन नेचर, मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगी. बट डी डिफरेंशिएशन की वजह से ये जो पैरेन्काइमा सेल्स थी ये डी डिफरेंशिएट हो गई और उसने यहां पर डिफरेंट टाइप की सेल्स बना दी जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्क कैम्बियम. इसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम. और ये जो होती हैं ये मेरिस्टेम सेल्स होती हैं. तो यहां पर क्या हुआ? पैरेन्काइमा सेल में डी डिफरेंशिएशन हुआ जिसकी वजह से पैरेन्काइमा सेल जो कि परमानेंट हो चुकी थी, दिस इज परमानेंट हो चुकी थी, अब वो वापस से मेरिस्टेम बन चुकी हैं, और क्या बन चुके हैं? कॉर्क कैम्बियम. डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अगर ये कोई हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल है, दिस इज योर मेरिस्टेमेटिक सेल, इसमें डिफरेंशिएशन होगा और ये बन जाएगी आपकी परमानेंट सेल. बट क्या होता है? अगर इस परमानेंट सेल में वापस से डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन होने के बाद ये वापस से चेंज हो जाएगी मेरिस्टेमेटिक सेल में. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो कॉर्क कैम्बियम किसका रिजल्ट है? डी डिफरेंशिएशन का फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी का करेक्ट ऑप्शन विल बी योर फोर्थ, दैट इज डी डिफरेंशिएशन. तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर विल बी ए का थर्ड देखेंगे. सी में आपका ए का थर्ड दिख रहा है, बी वर्नलाइजेशन कोल्ड ट्रीटमेंट, सी फर्स्ट प्लास्टिसिटी हेट्रोफिली एंड डी फोर्थ कॉर्क कैम्बियम डी डिफरेंशिएशन. तो आपका सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी. So I hope you understood it well. All the best.